तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और हम करने जा रहे हैं अध्याय 11.1 का क्वेश्चन क्रमांक 4। तो सभी मिलाइएगा अपनी अपनी बुक में से, ठीक है। तो प्रश्न है आपका, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिज्या दी गई कितनी, 10 सेंटीमीटर, और उसका कोण दिया गया है कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब एक चतुर्थांश होगा उसका, ठीक है। खैर उससे मतलब नहीं हमें, तो हमें याद करना है संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्त त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, पहले लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है, फिर संगत दीर्घ त्रिज्य खंड ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका क्या समझेंगे हम, चित्र कैसा बनेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, वृत्त, ठीक। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड दो चीजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड बताएगा कोई, क्या कहलाता है। वृत्तखंड वो है जिसमें वृत्त जो जीवा के द्वारा बनाया गया वृत्तखंड जीवा के द्वारा, जब हम किसी वृत्त को क्या करते हैं, काटते हैं। अब जीवा तो होती है, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जीवा कहते हैं। तो जब भी आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक खींचोगे वृत्त कट जाएगा यहाँ, और दो जो होती है हमारी त्रिज्याएं, ठीक है। तो त्रिज्याओं के बीच में जो हिस्सा कटता है उसको बोलते हैं क्या, त्रिज्य, ठीक है। तो क्रिस कहाँ थे अब तक, टीवी दिखाते रहता था। और टीवी अब स्कूल तो गए नहीं, कितने दिन हुआ। चलो ठीक है, इस तरफ देखो, गोटी रखी रहने। तो इसमें देखिए आपको दिया गया है कि जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। और दूसरी बात है, इसमें ये बता रहा है कि जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 का। तो हमें यहाँ पे समकोण रखना है, 10 भी हो जाएगी। फिर यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा त्रिभुज बन जाएगा। हमें लघु वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जी बन गया आपका 90 डिग्री का कोण। अब इस चित्र को समझना सभी लोग ध्यान से, एक वो हो गया ए और बी, यहाँ पे बनेगा आपका क्या, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण जब बनता है वृत्त की एक चतुर्थांश पे बनता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। लघु त्रिज्यखंड तो जी हो जाएगा आपका, देखना दीर्घ ही करना है ना, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो लघु त्रिज्यखंड तो आपका जी हो गया अंदर अंदर वाला हिस्सा। हमें याद करना है इसका मान, तो जी कोण कितने डिग्री का होगा, जब जी 90 का बन गया है तो 360 में से 90 घटा दो, कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, ठीक है। खैर आप चाहे तो 270 डायरेक्ट रख दे दिए, नहीं तो 360 माइनस 90 कर देंगे। तो हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक कौन सा है हमारा, चौथा। हम देखेंगे, माना ओ केंद्र का वृत्त है, तब इसमें हमें दिया गया है त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गई। फिर देखेंगे कोण दिया है आपको कितने डिग्री का है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे इसको समकोण। खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 90 डिग्री का है। अब देखिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना है इसमें क्या, पढ़ के बताइए उसमें से, संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो हम लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब मुझे कोई ये बताओ कि लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे वृत्तखंड। अब देखो कहाँ से वृत्तखंड बनेगा आपका, जब ए और बी को मिलाओगे तो यहाँ पे जो हिस्सा आ रहा है जी है लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। क्लियर है ना। अब बताओ कौन बताएगा इसका सूत्र, थीटा बटे 360 पाई आर लघु वृत्तखंड के सूत्र निकालने के लिए। ये तो बता तो रहा हो लेकिन पूरा नहीं है, 2 स्टेप में आता है। बताओ निखिल। लघु वृत्तखंड को हाँ करने क्षेत्रफल तो जल्दी से बता। माने भैया बताएं, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, समकोण त्रिभुज माइनस समकोण त्रिभुज माइनस जो दीर्घ वृत्तखंड। उल्टा बोल रहा, सॉरी। देखो पहली बात उसमें वृत्तखंड नहीं आएगा। ये देखो ना, यहाँ से शुरू करेंगे ओ ए बी,
इस एरिया का पूरे का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, हाँ। ज्ञात करना है। ठीक है, वो ही है ना हमारा लघु वृत्तखंड। देखो इसमें है जो आपका, ये है आपका लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, हमें ज्ञात करना है इतने का, जो आपको यहाँ पे हमने क्रॉस करके दिखाया है। तो इसमें क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे जो आपका त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, हम लिखेंगे माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। और ये समझ गए आप तो आपका प्रश्न हो जाएगा, नहीं तो फिर भटकते रहो। फिर देखो अब क्या करना है, इसमें लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ जल्दी से। थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 गुणित पाई पाई आर आर स्क्वायर। पाई आर का वर्ग माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, बताइए इसका सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए अब थीटा का मान कितना है यहाँ पे, जी लेंगे हम 90 वाला, क्योंकि अभी त्रिज्यखंड की बात चल रही है। तो 90 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान 10 क्या है, सेंटीमीटर। 10। तो 10 गुणे 10 कर देंगे 2 बार, माइनस 1/2। आधार क्या है, अब देखिए यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज होता है यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का कोण। कोई भी मान तो लीजिए। कोई भी एक भुजा है वो उसकी ऊंचाई मानी जाती है। सिर्फ किसको छोड़ दीजिए, आप कर्ण को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आपका आधार। तो इसमें आएगा आपका सीधा 10 गुणित 10। ठीक है, देखिए जैसे इसे समकोण त्रिभुज बनता है आपका, तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसकी ऊंचाई होती है। तो कोई भी एक भुजा ले लीजिए, क्योंकि दोनों भुजा 10-10 की हैं, तो एक हो जाएगा आधार, एक हो जाएगा बड़ी ऊंचाई। जैसे एक भुजा बड़ी हो जैसे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 20 की होती, मान लीजिए जैसे 20 की हो गई ये भुजा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आधार 20 हो जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10। हमेशा देखिए जो समकोण बनेगा, समकोण बनेगा, आप ऐसा भी कर सकते हो, ऊंचाई इसको ले लो तो ये आधार हो जाएगा आपका, कुछ भी कर लो। ठीक है, अभी दोनों 10 है तो 10 गुणित 10 कर देंगे, दिक्कत कुछ। चलिए इसको काटते हैं, 0 से 0, 9 एकम 9 चौके, तो इधर आ जाएगा 1/4। और फिर देखिए, अच्छा और भी तो कैंसिल कर दो इसको, 2 दूनी 4, इधर बचेगा 11 और इस 2 से काट दो, 2 पंचे 10। अब देखो क्या बचा यहाँ पे, 11 बटी में 7 10 गुणा में 5 गुणा में 10, माइनस करेंगे इसको, काट दो, कितनी बार कटेगा 5 बार, तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 5 गुणित 10, 5 गुणित 10 दोनों जगह है, मतलब जी जो आपका 50 लिखा है ये क्या है जी, 5 गुणित 10 ही तो है, ये लिखा था हमने यहाँ का। तो हमें ऐसा करते हैं, इसको ले लेंगे कॉमन, दोनों जगह है ना, तो 50 5 के 50, अंदर क्या बचेगा 11 बचे 7 माइनस 1। चलो अब इसको सॉल्व करो, 50 इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 बटी में 7, इसकी बटी में 1 हो जाएगा, 11 एकम 11, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। तो ये तो हमने सिखाया सबको। अब देखिए क्या आ जाएगा, 50 और 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 4 बटे 7 ऐसे आएगा, गुणा कर दीजिए इसका, 5 की 20, 200 बटे 7। अब आंसर हो सकता है ऐसा ही हो, तो सबसे पहले तो हम ऐसे ही लिखेंगे, तो जी या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल में आप निकाल सकते हैं। तो मैच करो सबसे पहले इसका आंसर, जो आपने कॉमन लिया, जैसे बिना कॉमन लिए ना, तो कितना है उत्तर, दशमलव में है। चलो देखिए, तो इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, वैसे आप ऐसे भी लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा उसमें, 7 दूनी 14, बचेंगे कितनी 6, तो हो जाएगा 60, 7 8 56, फिर कितने बच रहे हैं 4 बचेंगी, तो 4 में 7 का भाग कितनी 5 बार जाएगा, तो 28.5, इतना ही ठीक है, फिर 4 बचे, फिर 28.5 वर्ग सेंटीमीटर, 2 ही दशमलव तक ठीक है, अगर इच्छा हो तो 3 तक निकाल लेना। अच्छा इसको अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें यहाँ पे करना है, इसको एक साथ लिख लेना। ये है आपका, इसमें 2 प्रश्न थे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम करेंगे दूसरा में क्या लिखा है, दूसरा में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्य पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। क्षेत्रफल। अच्छा उसमें लिखा है, लिखा है तो वही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि आप इसका सूत्र तो बताओ, दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का किसको याद है, बता जल्दी से। 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा, हाँ बटे सही बोल रहे हो। 360, तो ये है आपका 360 माइनस थीटा बटे में 360,
इंटू में पाई आर का वर्ग। ठीक, तो जिस हमने समझाया था कैसे बना दी 360 माइनस थीटा। खैर अभी तो हमने बटे 360 में के जो बात 360, देखो ये टोटल जो है 360 डिग्री का कोण है, 360 में उसमें से हमने लिया। इतने डिग्री का कोण का कर दिया है, लिया है। ठीक है, तो 360 तो रहेगा क्योंकि 360 पूरे का कोण है। फिर उसका अपन हम कितना हिस्सा निकाल रहे हैं, थीटा की जगह पे 90 रख तो लेंगे। थीटा की जगह पे 90 बटे में 360 और पाई आर वर्ग का मान 3.14, 14 नहीं बोलते 1.4 बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या का मान कितना है 10 गुणा में 10। ठीक है, अब कर दो सॉल्व, जी आ जाएगा 270 बटे में 360 इंटू में 3.14। अब देखिए 10 गुणे 10 है, तो जी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 100। इसको काट दो, 9 3 27 और 9 चौकी 36, जी आ जाएगा आपका 3/4 गुणा में। इसको देखिए 100 का गुणा होगा 2 दशमलव में कैंसिल हो जाएगी तो 314 आ जाएगा। 4 से जी कट जाएगा, काटना तो पड़ेगा, नहीं काट दो। 4 सत्ते 28, डायरेक्ट काट दो जितना भी कट रहा है। 4 सत्ते 28, बचेंगे कितने 28 और 3 34, 4 8 32, बचेंगे कितने 2, तो 78.5 आएगा। ठीक है, अब और देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे करते रहे। 78.5 में गुणा करना है 3 का, तो 5 3 15 की 5 हाथ सिलाई 1, 8 3 24 25 की 5 हाथ सिलाई 2, 7 3 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। एक संख्या बाद दशमलव। अब चेक करो इसका आंसर 233.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, चलो इसको लिख दो तो आप, और स्क्रीनशॉट लो, शेयर करो, लाइक करो, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताओ। बस 7 मिनट